जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए एसएससी जीडी 2021 की वैकेंसी आ गई है, बिल्कुल आपके मुहाने पे खड़ी है और आपको फिजिकल की डेट भी इशू कर दी गई है कि आपके 18 मई से फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये वीडियो बेसिकली 3 भागों में डिवाइड होगा। पहले होगा कि आपके फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, प्लस डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। दूसरा होगा आपको फिजिकल में क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ों पे ना आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको वेट, चेस्ट, हाइट, किसी भी चीज़ में आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पैरामिलिट्री फोर्स है। स्ट्रिक्ट ऑफिसर आपको मिलने वाले हैं, किस तरह से अपने आप को वहाँ के माहौल में ढालना है और अपने आप को लास्ट तक, फाइनल तक ले जाना है। तो मैं आपको छोटी छोटी बारीकी भी बताऊंगा कि वहाँ पर जाके आपको क्या क्या परेशानी आने वाली है और क्या क्या चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर कर लें कि आपको वहाँ पर परेशानी ना हो। तीसरा जो और लास्ट आपको पार्ट होने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ से आपको अब कितना टाइम लगने वाला है मेडिकल की तरफ जाने में। क्योंकि देखिए फिजिकल हो गया, उसके बाद मेडिकल ही लास्ट में बचेगा और उसके बाद आपके फाइनल सिलेक्शन ही है, फिर कुछ नहीं बचा। तो ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट में होने वाली है। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट से आपको, जो अगर आप एसटी कैंडिडेट के, क्योंकि किसी भी कैटेगरी को एज में छूट नहीं मिली है, हाइट में छूट नहीं मिली है, तो अगर आप हाइट में छूट ले रहे हैं, ओनली एसटी कैंडिडेट को छूट मिली, तो आपको सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। नवीनतम जो न्यू है, आपके फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, न्यू 4 फोटोग्राफ्स लेके चले जाना है, अपने आईडी प्रूफ ले जाना है और जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ खाने पीने का, वो लेके चले जाना है। क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप एकदम ही रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कुछ सामान लेकर जाना है। ये बेसिकली ज़रूरी है, इसको लेके जाना चाहिए। अभी फिजिकल में आपको, जैसे आप वहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद सबसे पहले आपका हो जाएगी रनिंग। जब रनिंग हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप बना दिए जाएंगे आपके, और ग्रुप में अगर आप पहले आ गए तो आपका मॉर्निंग में हो जाएगा, फिर आपका लास्ट में चलता चला जाएगा। तो पहले आपका रनिंग होगा, उसके बाद जो जो बच्चे रनिंग में पास हो जाएंगे, उसके बाद उनका चेस्ट नापा जाएगा, हाइट नापी जाएगी, और दूसरी तरह की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है, जैसे थंब इम्प्रेशन हो गए, डॉक्यूमेंट चेक कर लिए गए, वो सारा कुछ होने वाला है। तो टाइम तो उसमें लगेगा, ये नहीं कि आप जाएंगे, रनिंग होगी, सब कुछ हो जाएगा, आपको घर भेज देंगे। परेशानी आपको 1-2 दिन की होने वाली है, तो उस तरह से मेंटली प्रिपेयर होकर जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो अब दूसरे पार्ट में हम एंट्री कर रहे हैं, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो जो गलती आप करेंगे, आप अपने लक्ष्य से उतना ही बैक में जाते चले जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, देखिए अगर आपको 7:30 बजे, 6 बजे जो भी आपकी रिपोर्टिंग टाइम है वो बुलाया है, उससे आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा पहले ही जाके वहां पे बैठ जाइए। क्यों बैठ जाइए, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो रनिंग होता है, फर्स्ट बैच बनेगा, फर्स्ट बैच बनने में और उसको एग्जीक्यूटिव करने में भी 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो मान के चलिए अगर पहला बैच में आपका नाम आ गया, तो आपकी रनिंग पहले बैच में जाएगी और दिन दिन में हो जाएगी। लास्ट सेकंड जो बैच आने वाले हैं, वो गर्मी में बिल्कुल चमचमाती धूप में होने वाला है, और रेशियो जो आप वहां पर देखेंगे, तो कभी कभी तो 50-50% का रेशियो रनिंग में होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर है आपका 8.5 मिनट में। तो अगर आप स्टार्टिंग में चले जाते हैं और 6:30-7 बजे के आसपास जब रिपोर्टिंग होती है, उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और इन सब चीज़ों में 1 से 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, मिनिमम लग जाते हैं। पहला है व्यवस्थाएं बनाने में सब कुछ चीज़ें लग जाती हैं। उसके बाद जब आपके बैच बना दिए जाएंगे, और पहली रनिंग जो होती है 9:30, 10:30 बजे तक आपकी रनिंग होगी। 9:30 बजे तो मान के चलिए आपकी पहली जो बैच बन के रनिंग करने जाएगा वो होने वाला है। अब मान लीजिएगा 5 किलोमीटर रनिंग है, तो परेशानी तो आएगी, क्योंकि इतना इजी नहीं है, और 50% का रेशियो भी आ जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, लेकिन मान के चलिए कि 30-40-50% आपके बच्चे वहाँ पर होने वाले हैं। चलिए रनिंग हो गया, लेकिन आपको बेनिफिट यहाँ पर ये मिलने वाला है कि जो पीछे वाले बच्चे हैं ना, उनसे आप एक कदम आगे हो गए। आपने रनिंग पास कर ली, रनिंग के दौरान रुकना नहीं है, बीच बीच में स्टॉल मिलेंगे पानी वानी पीने के, उसको इग्नोर करना है। अगर ज़्यादा जरूरी तभी पीना, वरना अपनी कंप्लीट करके ही रनिंग पीना है पानी। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत तेज़ दौड़ते हैं, आपको उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। जो आपकी तैयारी आपने बैकडोर में की है, अपने घर पे की है, उसी के हिसाब से जो रणनीति आपकी है, उसी के हिसाब से चलना है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में बहुत सूट मार देते हैं, लास्ट में जब आपके पैर भर जाएंगे, 5 किलोमीटर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जो मैंने देखा है। तो अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपने घर पर जो तैयारी करते हैं, उसी के हिसाब से टाइमिंग को मेंटेन करते हुए आपको रनिंग करना है। दूसरी चीज़, आपको कुछ केले या कुछ ऐसा खाने का सामान लेकर जाना है, क्योंकि जाते ही एकदम आपका
नहीं होने वाला है फिजिकल, टाइम लग जाएगा, तो एनर्जी तो काफ़ी वेस्ट होने वाली है। तो स्टार्टिंग में सुबह खाली पेट से अच्छा केले वेले हल्की चीज़ ये खा लेंगे तो आपको वहाँ से एनर्जी मिल जाएगी। और ग्लूकोन डी लेके जाना पीने के लिए। तीसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं कि जब आपका ये हो गया, रनिंग हो गई, उसके बाद आपका चेस्ट नापा जाएगा। और चेस्ट जो है बिल्कुल नीचे से, आप यहाँ से देख रहे हैं बिल्कुल नीचे से, यहाँ से नहीं बिल्कुल नीचे से नापते हैं। तो क्योंकि ये पैरामिलिट्री फोर्स है, ये CAPF है, तो फिजिकल टाइट लेते हैं ये, तो नीचे से लेंगे। आपको 1-2 चांस दिए जाएंगे, जो अधिकारी होंगे वो भी आपको पोलाइटली बात करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा उद्दंडता करेंगे तो वो 2-4 लगा भी देंगे। इसलिए अपने डेकोरेटम मेंटेन करते हुए रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि यार आपके साथ गलत हुआ है तो वहाँ पर जाइए, अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, सर एक बार फिर नाप दी, वो 1-2 दिन बार नाप देंगे। तो नीचे से मापते हैं, 5 का फुलाव मांगते हैं, उस हिसाब से देख के जाना कि भाई आप बाहर ना हो। घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि फुलाव में बहुत ज़्यादा बच्चे निकलते हैं, काफ़ी बच्चे सीने में निकल जाते हैं फुलाव की वजह से। तो 1-2 बार घर पे अपने प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आप बाहर ना हो। ठीक है, आपका चेस्ट भी हो गया, उसके बाद आपकी हाइट मापी जाएगी। और हाइट भी ऐसे नहीं ढीले होकर, बिल्कुल स्ट्रेट होकर आप नब्बाइए। और फट्टा जब यहाँ पड़ेगा तो गर्दन और थोड़ी सी नीचे नहीं, स्ट्रेट अपना रखना है। आप 170 सेंटीमीटर पास कर लेंगे। कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर हमारी 172 ही होगी तभी हम पास करेंगे क्या? ऐसा नहीं है, 170 मांगा है तो 170 ही, क्योंकि किसी से आपकी कोई खुन्नस नहीं है भाई, खुन्नस नहीं है। एक रिक्वायरमेंट रखा है 170 सेंटीमीटर। हाँ, कभी कभी क्या होता है जब यहाँ पर फट्टा डलता है तो ये नीचे हो जाता है, उस तरह से नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए अपने आप को और आप क्लियरली इसको पास कर लेंगे। अगर आपकी थोड़ी 1-2 पॉइंट इधर, फिर भी अपना फिजिकल कराने जरूर जाइए, हाइट नब्बाने जरूर जाइए। कुछ नहीं पता किस्मत कहाँ पर किस मोड़ पर लेके जा रही है। मुझे इतना आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपकी 170 है, जेन्युइन 170 है, तो वहाँ पर 170 उतर जाएगी। थोड़ी बहुत इधर होती है वो बात अलग है, लेकिन 170 उतर जाएगी। चलिए, आपकी हाइट भी हो गई, मतलब ये पूरा कंप्लीट हो गया। और जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं, अपने कान और ध्यान बिल्कुल रखिए। जो इंस्ट्रक्शन वहाँ से दिए जाते हैं आपको वो फॉलो करने हैं। क्यों फॉलो करने हैं? देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स CAPF में जा रहे हैं तो गालियाँ भी पड़ेंगी और डंडे भी पड़ेंगे अगर ध्यान नहीं रखोगे। तो जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ से सामने से दिए जा रहे हैं उसको कंप्लीट करना है और फॉलो करना है। और सबसे पहले फॉलो करने की रखना है, क्योंकि बैक डोर में क्या चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिलेक्शन लेना है। कोई भी दिक्कत आए तो कोई भी अगर रिक्वायरमेंट पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगले और फाइनल राउंड में जाने से वाले कि अब कितना टाइम मिलने वाला है आगे। आपका रिटन हो गया, आपका फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन में अभी कितना और टाइम मिलेगा, ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चक्षु पब्लिकेशन की BSF ट्रेड्समैन से रिलेटेड एक वैकेंसी आई है, उससे सबसे अच्छी बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की ये। इसमें आपको डिटेल से सारे टॉपिक वाइज सब कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए ये बुक। उसके साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन की दूसरे गाइड और प्रैक्टिस सेट भी हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाइए और उसको परचेस कर लीजिएगा। चलिए हमारे लास्ट टॉपिक पे चलते हैं कि अब आगे कितना टाइम और लगने वाला है फिजिकल के बाद। देखिए, फिजिकल ही आपके 1 से 1.5 महीने चलने वाले हैं, और जो मैंने क्राइटेरिया बताई है वो सब कुछ फॉलो करते चलते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही, क्योंकि 2023 में आपकी नई भर्ती आने वाली है और इस बार CRPF NIA में एक भी वैकेंसी नहीं थी। तो इस बार जैसा कि अनुमान है, जैसा कि पता चल रहा है कि आपकी वैकेंसी और भी बढ़कर आने वाली है। कम से कम 45, 50, 60 हज़ार के आसपास वैकेंसी आ सकती है अगर CRP इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स है, CAPF फोर्स है। तो अगर वो इंक्लूड हो जाती है तो काफ़ी बढ़ जाएंगी वैकेंसी, तो उसको भी कंप्लीट करना है। तो मान के चलिए एक महीने 1.5 महीने अगर आपके फिजिकल चलते हैं तो 2 से 2.5 महीने और आपको लगने वाले हैं मेडिकल के लिए। और मेडिकल भी 1.5 से 2 महीने चल जाता है इसका, वो काफ़ी टफ चलता है। अगर आप कहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो मेडिकल के ऊपर बना दूंगा, कहाँ कहाँ पर पॉइंट बनते हैं, जिससे कि आप पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, उसको सही करके चले जाएं। उसके बाद जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो जैसा कि मान लीजिएगा आज आपका फिजिकल हो गया, उससे 2 से 2.5 महीने आगे और लगेंगे। लास्ट डेट ऑफ फिजिकल से 2-2.5 महीने और मान के चलिए, और 2 से 2.5 महीने आपके फिजिकल मेडिकल चलते हैं। तो मेडिकल और उसके बाद 1 से 2 महीने और लगेंगे आपके फाइनल मेरिट आने में। तो मान के चलिए 2 महीने ये, 2 4 और 2 6, अभी 6 महीने के अंदर अंदर ये आई थिंक सो कि ये भर्ती कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि लगता है कि जल्द ही इस भर्ती को कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद 2023 की वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। तो
हम तो ये चाहेंगे कि आपका इसी में सिलेक्शन हो जाए, दूसरी की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चाहिए बीएसएफ और हमें एसएसबी मिल गया, तो उसको पाने के लिए हमें अगली भर्ती में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो सिलेक्शन आपने जो ABCD आपने चॉइस भर दी है वो चेंज नहीं हो सकती हैं। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फिर से, और फिर अगली वाली 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है फरवरी के आसपास वो निकलने वाली है, उसमें फिर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है मुझे और कुछ जानना है तो चैनल कमेंट्स कीजिए, मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं वीडियो या दूसरी जानकारी देता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।